वाह रे वाह मैडम, कैसी सोच पाई है आपने। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार में है। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर भी बिहार में है। केसरिया स्तूप, सबसे लंबा स्तूप, ये भी बिहार में है। दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा वाईफाई भी बिहार में है। दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे बिहार में है। जो भारत देश के सबसे 10 बड़े ब्रिज हैं, उनमें से भी 4 सबसे बड़े बिहार में हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बिहार के बारे में आज बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक दीपाली शाह नाम की एक मैडम ने बिहार को एक पिछड़ा हुआ और एक बेकार राज्य बताया। मैडम, हम आज आपको उसी बिहार के बारे में बताना चाह रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका जिसकी पोस्टिंग बिहार में हुई, उसे बिहार ने अपना अन्न देने के लिए सेलेक्ट किया। आज वही दीपाली शाह, उसे बिहार में कमियां नजर आ रही है। अपनी सोच को जब जाहिर कर रही है, उसके प्रति प्राउड ऑफ बिहार नहीं, बिहार के प्रति उसकी घृणा और उसकी ऊंची सोच को दर्शाता है। हम उसको डिकोड कर रहे हैं आज। दोस्तों, अगर बिहार के बारे में अगर इस मैडम को बताना चाहें, अगर इसको पढ़ाना चाहिए वास्तविक इतिहास बिहार का, तो आज मैं इसे बताना चाहूंगा। दोस्तों, यूपी के बाद, अगर भारत देश में देखा जाए, यूपी के बाद अगर सबसे ज्यादा IAS अगर अधिकारी देता है तो वो है बिहार। हमारे देश के प्रमुख सांस्कृतिक धर्म जैन और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति का अगर प्रमुख स्रोत है तो वो है बिहार, जिसने दुनिया को जीरो दिया वो भी बिहार से ही है, और जिसने प्रथम राष्ट्रपति दिया वो भी बिहार से है, और जिसने सिखों के सबसे बड़े गुरु गोविंद सिंह दिया, और वो गुरु गोविंद सिंह की उत्पत्ति बिहार से। जरा हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि एक मोहतरमा ने बिहार के बारे में कहा है कि आप गोवा में उनकी पोस्टिंग हुई तो गोवा दे देते, राजस्थान दे देते और कहीं दे देते, लेकिन ऐसे पिछड़े बिहार में मेरी पोस्टिंग कैसे देती। बाकायदा उसने वीडियो बनाया। अब वीडियो उसकी कैसी समझ है, क्यों उसने बनाया और क्यों वायरल किया, ये हम नहीं जानते, लेकिन उसके बात करने के लहजे को हम सही भाषा में समझ पा रहे हैं। उसने कहा कि बिहारी पिछड़ेपन की निशानी है। अगर बिहार राज्य को देश से बाहर निकाल दिया जाए तो अपना देश संपन्न हो सकता है। ये मैडम ने बिहार के लोगों को ऐसे बता रही है कि जैसे उन्हें बिहारियों से और बिहार से घिन आती है, उसे शर्म आती है। मैडम, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बिहार हमारे देश का महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण राज्य है। हम बिहार के बिना भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। आपने दोस्तों इस वीडियो को आप जहां तक फैला सके फैला देना, क्योंकि ऐसे इंसानों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। दरअसल एक दीपाली शाह नाम की एक मैडम है, जो केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका है। वो क्या उसने पढ़ा होगा बिहार के बारे में, ये हमें नहीं पता, लेकिन बिहार को गाली देना उसकी मानसिकता को दर्शाता है। बिहार गरीब है या नहीं है ये तो हमें पता है, लेकिन दीपाली शाह की सोच जरूर गरीब है। गरीब ही नहीं, बहुत नीच सोच भी दर्शा सकता है।
अरे आपको पोस्टिंग दिया, बिहार आपको अन्न दे रहा था, अन्न खाने के लिए दे, लेकिन आपने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको उसी वाईफाई के जनरेट के हिसाब से आपने अपलोड किया जिस वाईफाई के जरिए आप नेट चलाकर यूज करते हैं। पता है आपको सबसे लंबा वाईफाई है तो वो बिहार में जो 20 किलोमीटर तक एरिया तय करता है, जबकि इससे पहले वाईफाई के नाम से रिकॉर्ड था चीन के पास जो 3.5 किलोमीटर का एरिया तय करता है। लेकिन बिहारियों ने वो करके दिखाया कि 20 किलोमीटर का एरिया के अंदर वाईफाई पक्ष जबरदस्त। अब इस बात को जैसे वीडियो को इंटरनेट पर छाया, दीपाली शाह को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दोस्तों उसके सस्पेंड करने से नहीं, दीपाली जैसे लोगों का माइंडसेट सस्पेंड करना जरूरी है। दीपाली की सोच को सस्पेंड सरकार नहीं कर सकती। हमारे जैसे लोग खड़े होकर दीपाली शाह जैसे लोगों का दिमाग ही सस्पेंड करना होगा। हम बिहार के इतिहास के बारे में मैडम ये कहने से पहले आपको सोचना चाहिए था और पढ़ लेना चाहिए था। बिहार का इतिहास हम बता रहे हैं। प्राचीन काल में अगर विशाल साम्राज्य जहां रहा है वो बिहार का साम्राज्य रहा। आपने कभी मौर्य साम्राज्य का नाम सुना है? गुप्त साम्राज्य के बारे में सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना है? चंद्रगुप्त के मामले में सुना है? चाणक्य के मामले में सुना है? बाल साम्राज्य के बारे में सुना है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुना है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में सुना है? जहां तंत्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर दुनिया को सबसे पहले अगर शिक्षा कहीं से मिली है तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विद्यालयों से मिला है, जो कि बिहार में ही है, जहां तंत्र, धर्म, दर्शन और विज्ञान को पढ़ाया जाता है। अरे मैं मोहतरमा सम्राट अशोक के बारे में सुना है? सम्राटों के सम्राट जिन्हें सम्राट चक्रवर्ती अशोक के नाम से जाना जाता, जिसने कभी युद्ध नहीं हारा और उन्होंने अपने कार्यकाल में 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया और जिन्होंने युद्ध छोड़कर शांति का पाठ पढ़ाया। आपने अशोक चक्र के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है सच हमेशा जीतता है। अरे इसका महत्व इतना है अशोक चक्र का कि इसकी अगर छाप अगर किसी साधारण कागज पर लग जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। ये हमारे संविधान की ताकत को भी दर्शाता है। अशोक स्तंभ के बारे में ये भी आपको पता हो जाना चाहिए कि ये भी बिहार में, बिहार ही में ही सबसे पहले संस्कृति की उद्घोषणा हुई थी, जिसमें वर्तमान में भोजपुरी, मैथिली जैसी भाषाओं का समावेश है। आपने मधुबनी चित्रकला के बारे में तो सुना होगा, क्योंकि आप शिक्षिका है, आपने पढ़ा होगा। मधुबनी चित्रकला के बारे में भी सुना होगा। चलो छोड़िए, सब कुछ छोड़िए। मखाना के बारे में सुना है ना, जो खाने के लिए होता है, जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने भी मखाना बिहार से लाने के बारे में कई बार चर्चा की। ये भी बिहारियों के ही द्वारा बनाया जाता है। अरे लीची का तो नाम सुना होगा, लीची जो खाने के लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट फल, ये भी बिहार से ही आता है। और बौद्ध धर्म और जैन जैसे धर्म है, उनका उद्गम स्थान अगर कोई है तो वो बिहार है, जहाँ शांति की शिक्षा प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले वहीं से हुई थी और 24वें तीर्थकर जैन धर्म के तीर्थकर वो ही है। 1857 की क्रांति के बारे में तो सुना होगा मैडम जी। वीरों ने, बिहार के वीरों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अरे चलो कोई ना, उसको भी छोड़ो। कभी आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना है? जिसके जो सैलरी आती है, सैलरी उस पर एक फोटो लगी होती है महात्मा गांधी, जिन्होंने भी
बिहार के चंपारण से एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त और भयंकर वाला आंदोलन साबित हुआ था। इन्हीं की बदौलत अंग्रेज भगे थे। भूल गई? और पहला राष्ट्रपति जिसने दिया वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आपने पढ़ाया होगा या पढ़ा होगा। और एक और जय नारायण प्रकाश, जिसने इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार को हिला कर रख दिया था। और जय नारायण प्रकाश का आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बारे में भी आप पढ़ लें। और सिविल सेवा में यूपी के बाद सबसे ज्यादा अगर अधिकारी आते हैं तो वो भी बिहार से आते हैं। और हिंदू मंदिर, सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार के कैमूर जिला के कोरा क्षेत्र का मुंडेश्वरी मंदिर है। और शायद आपने उसके बारे में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो और हम बताते हैं कि वाईफाई सबसे लंबा अगर वाईफाई है वर्तमान में तो बिहार की राजधानी पटना में है, जो 20 किलोमीटर का एरिया तय करती है। इससे पहले ये रिकॉर्ड चाइना के नाम था, जो 3.5 किलोमीटर के अंडर का कार्य करता है। जो केसरिया सबसे लंबा स्तूप है वो भी मौर्य काल में बना हुआ, वो भी बिहार में है। दोस्तों, इस मैडम पे एक बात फिट बैठती है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी थी, उसने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छा जाता है तो पहले उसका विवेक बनता है। जब बुद्धि खराब हो जाती है ना तो उस इंसान का कोई मायने नहीं रहता। और जिसने सुनने दिया खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, वो भी बिहार के ही थे। और क्रिकेटर की बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी का वर्तमान में आप जानते होंगे, जिसने 3 चैंपियंस ट्रॉफी भारत के नाम की है, वो भी बिहार की थी। फिलहाल हालांकि वो झारखंड में है, लेकिन उनकी पैदाइश बिहार में। अगर आज के युग में देखा जाए तो मुंबई और दिल्ली में अगर जितने भी बिहारी अगर काम करते हैं, अगर चले जाए बिहार में, तो दिल्ली और मुंबई का एक रुक जाएगा। तो ऐसी सोच को हमेशा इस वीडियो को इतना फैले दो कि आने वाले समय में आपके लिए अगर कोई देश के प्रति या बिहार के या किसी भी राज्य के खिलाफ बोले तो उसको ये वीडियो उसके मुंह पे फेंक देना, बता देना हमारे देश में बिहार और भारत का क्या मत। जय हिंद, जय भारत।